इसी शांत माहौल में चीकू नाम का मासूम हिरन नदी से पानी पी रहा था। चीकू झुककर पानी पी रहा है, तभी पीछे झाड़ियों से आवाज। फुलंदी लोमड़ी धीरे धीरे निकलती है, आंखें चमकती हुई, चेहरा चालाक। हिरण के बच्चे को पानी पीता देख लो, लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है, आज का शिकार पक्का है। इतना भोला बच्चा है, 2 मीठे शब्द बोलूंगी और मेरे साथ चल पड़ेगा। चीकू पीछे मुड़कर देखता है। अरे फुलंदी दीदी, आप यहाँ कैसे? फुलंदी तुरंत मासूम चेहरा बनाती है। अरे चीकू बेटा, तुमसे मिलने आई हूँ। तुम तो मेरे अकेले सच्चे दोस्त हो। चीकू और खुश हो जाता है। हाँ दीदी, दोस्ती में कोई झूठ नहीं होता। वैसे दीदी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? कुछ नहीं चीकू, बस रात से भूखी थी, कहीं से कुछ मिला नहीं, सोचा तुमसे मदद मिल जाए। चीकू तुरंत संवेदनशील हो जाता है। ओह, आप चिंतित मत हो दीदी, मैं आपके लिए फल ढूंढ देता हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत बच्चे फल लगे हैं, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चीकू फुलंदी दीदी के साथ जाता है। चीकू भोलेपन में फुलंदी के साथ चल पड़ा। उसे मालूम ही नहीं था कि फुलंदी के मन में कितनी खतरनाक बातें चल रही हैं। दोनों जंगल की पगडंडी पर चलते हैं। फुलंदी अपने मन में मुस्कुराती है, मुझे फल तोड़े खाना है, मुझे तो इस छोटे बच्चे को खाना है। ऊपर टहनी पर टोटो तोता बैठा सब सुन रहा था। वह जोर से बोलता है, चीकू, दूर रह इस लोमड़ी से, ये बहुत चालाक है। चीकू वहीं रुक जाता है और बोलता है, अरे टोटो भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? फुलंदी गुस्से में दांत पीसती है। टोटो, तू हर समय पंगा ही लेता रहता है, मैं तो बस मदद मांग रही हूँ। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने खरगोश को झूठ बोलकर गुफा में फंसा दिया था। अब तो मेरा कोई भरोसा ही नहीं करता। चलो मैं ही चली जाती हूँ, किसी से मदद मांगने लायक भी नहीं रही। दीदी नहीं, आप कहीं मत जाइए, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर टोटो गुस्से में पंख फड़फड़ाता है और उड़ जाता है। फुलंदी चीकू को नदी की ओर ले आई। आज पानी बहुत तेज था, लेकिन चीकू को इसका पता नहीं था। फुलंदी चीकू को बोलती है, चीकू बेटा, नदी के उस पार बड़े मीठे फल हैं, अगर तुम मेरे लिए ले आओगे तो मेरा पेट भर जाएगा। हाँ दीदी, मैं अभी लाता हूँ। चीकू पानी में उतरता है, कदम डगमगाते हैं। बस थोड़ा और अंदर, बह गया तो सीधे मेरा खाना ही बन जाएगा। तभी वहाँ बूढ़ा कछुआ आता है। रुको बच्चा, पानी आज खतरनाक है। चीकू तुरंत रुक जाता है। ओह, धन्यवाद दादा, मैं गिर ही जाता। कछुआ फुलंदी को घूरता है। लोमड़ी, ये बच्चे को क्यों फंसा रही है? फुलंदी आंखें घुमाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। फुलंदी जमीन पर बैठ जाती है। सब मुझे गलत समझते हैं, सब, कोई मेरे अंदर की अच्छाई नहीं देखता। चीकू, तुम भी? नहीं दीदी, मैं तो हमेशा आपकी अच्छाई ही देखता हूँ। बस यही भरोसा मुझे चाहिए। फुलंदी की असली चाल अब शुरू होने वाली थी। वो चीकू को एक पुरानी गुफा की ओर ले गई।
चीकू, मेरा खाना अंदर रखा है। मुझे अंदर डर लगता है, तुम देखाओ। मैं देख आता हूँ दीदी। चीकू अंदर जाता है। जैसे ही वह मुड़ता है, फुलंदी बाहर से पत्थर गिराकर दरवाजा बंद कर देती है। दीदी क्या कर रही हैं? मुझे बाहर निकालो। अब समझ आया? दुनिया में सबसे आसान शिकार एक भोला बच्चा होता है। चीकू डरकर बैठ जाता है, लेकिन ऊपर आसमान में टोटो सब देख रहा था और उसे चीकू को बचाने की जिम्मेदारी महसूस हुई। टोटो जल्दी नीचे जाकर कछुए को बुलाता है। टोटो कछुआ के पास आता है और बोलता है, दादा, फुलंदी ने चीकू को गुफा में कैद कर दिया। दादा, अब चीकू को कैसे बचाएंगे हम? टोटो, चलो बेटा, बाकी जानवरों को बुलाते हैं। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। हाथी, भालू, बंदर, खरगोश हैं। दोस्तों, चीकू खतरे में है। तभी हाथी आगे आता है। हमारा बच्चा है वो, चलो सब मिलकर उसे बचाते हैं। सब चिल्लाते हैं, चलो 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 चलो। फुलंदी गुफा के पास पहुंच जाती है। अब इसे खत्म कर दूं, फिर चैन से खाऊंगी। उसी समय जंगल के सभी जानवर दहाड़ते हुए पहुंचते हैं। फुलंदी, पीछे है तू। फुलंदी डरकर पीछे हटती है, लेकिन गुस्से में चिल्लाती है, मुझे हक है, मैं चालाक हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। बच्चों को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। हाथी गुफा का दरवाजा धक्का देकर तोड़ देता है। चीकू बाहर दौड़ते हुए आता है और कछुए के पास जाकर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद दादा, आज आप सब लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना ये लोमड़ी मुझे आज खा जाती। हाथी फुलंदी को घूरता है। आज से तुम जंगल के बाहर रहोगी। अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो पूरी जंगल पंचायत तुम पर कठोर सजा देगी। फुलंदी डरकर भाग जाती है। चीकू सबके बीच खड़ा है। मैंने सब पर भरोसा नहीं किया और मैं खतरे में पड़ गया। मासूम होना गलत नहीं, लेकिन बेवकूफ बनना बहुत खतरनाक है। चलो, अब तो समझदार बन गया तू। दया अच्छी चीज है बेटा, लेकिन दिमाग उसका पहरेदार है।